ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद्गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 34। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ हास्य परिपंथिनो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्यों को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। तो इससे पहले हमने सुना था, भगवान ने कहा था कि हर व्यक्ति अपने नेचर के अनुसार काम करने को मजबूर हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, राइट। हमने ये चर्चा करी थी, अगर आपको याद हो, कि ये जो नेचर है जो हमें प्रकृति प्रभावित कर देती है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमने सुना था। हाँ, अरे कॉन्शियस माइंड, तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा रियल नेचर है या नहीं? नहीं है, क्योंकि हमारा रियल नेचर क्या है? जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास। हाँ, इस शरीर के अंदर जो हमारी प्रकृति है, नेचर है, उसको हमारा सबकॉन्शियस माइंड दिखा रहा है। और कॉन्शियस माइंड में हम वो बोलते हैं जो हमें नॉलेज है, और जो हमें नॉलेज है वो ज़रूरी नहीं है असली हमारा चरित्र हो। लेकिन जो हमारा इस संसार में चरित्र है वो हमारा असली चरित्र नहीं है, क्योंकि हमारा असली चरित्र हम सबका एक ही है कि हम भगवान के नित्यदास, ठीक है ना। तो ये हमने सुना था। तो हम सब लोग प्रकृति से मजबूर होकर कुछ कुछ काम कर जाते हैं। तो अब क्या किया जाए? क्या अपने आप को रोका जाए? जबरदस्ती झोंक दिया जाए, किसी काम में डाल दिया जाए? क्या किया जाए? तो भगवान ने कहा दमन करने से क्या होगा। हाँ, यानी कि जबरदस्ती रोक लगाने से काम बनेगा नहीं। तुम लोग मोबाइल नहीं देख सकते, इससे काम नहीं बनेगा, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, राइट। थोड़े दिन बाद देख ही लेगा, वीडियो गेम खेल ही लेगा, ज़्यादा दिन तक दमन करने से काम चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि इसके भी, इंद्रियों को रेगुलेट करने के लिए भी कुछ कायदे कानून भगवान ने बना रखे हैं। अब भगवान ने क्यों बनाए इंद्रियों को रेगुलेट करने के कायदे कानून? उनका क्या मतलब इन सब चीज़ों से? क्या उन्होंने जो नियम बनाए वो सही बनाए? इंद्रियों को, अपनी सेंसेस को हम सब लोग रेगुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि हम सब लोग परेशान हैं। न केवल शराबी परेशान है, शराबी भी परेशान है ही, हम भी कई अपने हरकतों से मजबूर हैं। यही हमने चर्चा करा था, हम कर ही जाते हैं उस काम को। हम सब चाहते हैं कि हम वो काम करें जो मेरा कॉन्शियस माइंड कहता है, लेकिन हम काम कौन सा कर जाते हैं?
जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड करता है, मेरे अंदर जो छपा हुआ है। हम सब जानते हैं कि वही करें जो बताया गया है, गीता के आदेश, गुरु परंपरा के आदेश को हम पालन करें, लेकिन हम कर कुछ और जाते हैं। हम सब चाहते हैं कि नहीं, तो फिर हम अपने को ज़बरदस्ती उसमें लगाने का प्रयास करते हैं, झोंकते हैं, विदाउट एनी गाइडेंस या विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन। तो भगवान ने उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं, हाउ यू कैन रेगुलेट योर सेंसेस। तो भगवान के नियम इतने पक्के क्यों हैं? आप कहेंगे क्योंकि भगवान ही वास्तव में मालिक हैं। अगर इसका अप्रोप्रिएट आंसर है कि वो भगवान, वो ये है कि भगवान कौन है। भगवान का एक नाम क्या है? इंद्रियों से संबंधित भगवान का नाम क्या है? ऋषिकेश। इसका मतलब क्या है? कि वो इंद्रियों के स्वामी हैं। स्वामी जानता है कैसे रेगुलेट होंगी, है ना। स्वामी को सब पता है इसकी कमजोरियां क्या हैं, है ना। एक बॉस को सब पता है मेरे सबऑर्डिनेट की क्या कमजोरी क्या स्ट्रेंथ है। माता पिता को पता है, गुरुजनों को पता है कि क्या कमियां हैं क्या स्ट्रेंथ है, राइट। वैसे भगवान को पता है, भगवान तो सबके स्वामी है, कि इस व्यक्ति की कैसे, इसकी जो सेंसेस हैं उसमें कहाँ पे कमियां हैं, कहाँ पे क्या है। तो उन्होंने उसके लिए नियम बना लिए, ऐसे 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 करके आप यदि अपने सेंसेस को इस्तेमाल में लाओगे तो धीरे धीरे सेंसेस रेगुलेट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कुछ? तो यह बता रहे प्रत्येक इंद्री, जो भी सेंस है, आँख, नाक, वटेवर, जीभ, त्वचा, प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित जो हमारे राग और द्वेष हैं। तो इसमें कौन कौन से राग है बताइए? भोपाली या कौन सा राग? बसंती, राग भैरवी। कौन कौन से राग होंगे इसमें, इस श्लोक में? कौन कौन से राग? कोई नहीं है म्यूजिक से यहाँ पे, राग नहीं पता आप लोगों को? कौन सा राग होगा इसमें? बोलो। एलिमेंट, प्राथमिक राग, शुरू वाले। फिर राग का मतलब मोह, तो राग का मतलब अटैचमेंट। राग अटैचमेंट। तो हर इंद्रिय और उससे उसके जो विषय हैं, हाँ, विषय मतलब इंडेक्स, इंडेक्स टॉपिक। तो इंद्रियों के टॉपिक मतलब किसी राइटर ने किसी किताब में इंद्रियों के कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, उस पर नॉवल बनाया हुआ है, वो टॉपिक्स, वो इंडेक्स। फिर क्या एग्जाम्पल क्या है? इंद्रियों का विषय क्या है? हाँ जी, क्या? देखना इंद्रियों का विषय है। आंख का विषय क्या है? देखना। जीभ का विषय क्या है? टेस्ट। त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श। कान का विषय क्या है? सुनना। तो ये जो विषय हैं इनसे हम फंस जाते हैं, इससे, है ना, फंसते हैं। अब इनसे फंसते भी हैं हम, तो हम जीभ से कैसे फंसते हैं? खाने के चक्कर में। तो खाने के चक्कर में एक जीभ मर जाता है। कौन? जीभ से बोलते भी हैं, तो बोल के भी तो मरते हैं। गलत बोलते हैं, वहाँ से थड़ाक से थप्पड़ आता है, बोलेगा दोबारा, आता है ना। और कई बार प्यार मिलता है जीभ से। वैसे खाने से कई बार हम मारे जाते हैं, जैसे हम मछली मारी जाती है, हम भी मारे जाते हैं। ऊट पटांग खा लेते हैं, खाते हुए पता नहीं चलता कितना खाएं, फिर क्या करते हैं, उल्टी आ रही है रात को, रात को उल्टी आ रही है, सवेरे उल्टी आ रही है, क्यों आ रही है? खाओ खाओ। मरे कि नहीं मरे? दर्द हुआ, उल्टी आई तो आई। ऐसी हर इंद्रिय से, आँख से, कान से, नाक से हम फंस जाते हैं। तो उसके विषय में, हर विषय के लिए एक नियम बना रखा है, ये बता रहे हैं। देखिए लिखा है साफ साफ, इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग और द्वेष। अच्छा, एक वर्ड रह गया, द्वेष। द्वेष क्या? द्वेष मतलब तो कह सकते हो मोह और त्याग, अटैचमेंट एंड एवर्जन, हाँ, घृणा। ये नहीं देखने योग्य है क्योंकि इसका रंग काला है। कुछ प्राथमिक लोगों ने, आपको मालूम नहीं होगा, संसार में काले गोरे का बहुत चक्कर है। लोगों ने ये बोला कि ये जो काले लोग हैं ये लेस डेवलप्ड पीपल हैं। जो स्पीशीज़ अपने आप डेवलप हुई बंदरों से, तो डेवलप होते होते काला आदमी भी उसके बीच में कहीं है, तो फिर अल्टीमेटली गोरा आदमी बनेगा, वो फाइनल प्रोडक्ट है। इसलिए काले आदमी को बहिष्कृत करो, हटाओ, काले को हटाओ, ये लेस डेवलप्ड है। तो काला क्या है? ना देखने योग्य व्यक्ति,
समझ में आ रहा है? तो हम लोग कुछ को बोलते हैं ये बहुत सुंदर है, ये बहुत गंदा है। ये दोनों में समस्या है, ये दोनों में समस्या है। इसलिए बता रहे हैं राग और द्वेष इन विषयों, आँख के विषय में ये बहुत अच्छा म्यूज़िक है, ये बहुत घटिया म्यूज़िक है। ये बहुत अच्छी सुगंध है, ये बेकार सुगंध है। क्या मुझे बहुत पता है, मेरा टेस्ट बहुत अच्छा है परफ्यूम्स का, मैं बता सकता हूँ कौन सी सुगंध अच्छी है, कौन सी सुगंध बेकार है। तो इस प्रकार से ये दोनों चीज़ें क्या हैं, राग और द्वेष, ये दोनों ही समस्याएं हैं। तो बता रहे हैं कि इंद्रियों तो उसके विषय से संबंधित राग और द्वेष को व्यवस्थित करने के लिए कैसे मैनेज करें। कभी किसी से घृणा कर लेते हैं, कभी किसी से अटैचमेंट कर लेते हैं, ये गाना बेकार हो गया, ये गाना बढ़िया हो गया, ये टॉप 10 में दूसरा आ गया, टॉप 10 में टॉप 20 में दूसरा गाना आ गया, अब ये गाना बेकार हो गया, अब ये अच्छा आ गया, है ना। एक से राग हुआ, एक से द्वेष हो गया, फिर एक से राग हुआ, फिर दूसरे द्वेष। आज तू मेरी फ्रेंड है, तू ही मेरी फ्रेंड है, अगले दिन वो फ्रेंड जो है दुश्मन बन गई, अब दूसरी फ्रेंड बन गई। ऐसा होता है कि नहीं? तो ये हो गया ना राग और द्वेष। इस प्रकार तो ये दोनों ही वास्तव में मोह है, एक तरह का इल्यूजन है, क्योंकि वास्तविक इंद्रिय और इंद्रियों का विषय कुछ और ही है। तो इनको व्यवस्थित करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, हाँ, इनको मैनेज करने के लिए कि कैसे इनको व्यवस्थित किया जाए। यदि उन नियमों का पालन हम करेंगे तो हम ये जो प्रॉब्लम है राग और द्वेष की, इससे दूर निकल सकते हैं। दमन करने से नहीं होगा। दमन करने का एग्जाम्पल प्रभुपाद अक्सर बताते थे, बुरा मत बोलो, हाँ बोलो ही मत। गाली निकलेगी मुँह से, जब मैं ऐसे करूँगा तो गाली निकलेगी, तो बुरा मत बोलो। फिर बुरा मत सुनो, तो बस बुरा मत सुनो। तो ये क्या, किसको क्या कहते हैं, दमन। आपने उसको दमन कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, रोक दिया, बट इससे काम चलेगा नहीं। कब तक नहीं सुनोगे, कब तक नहीं बोलोगे। तो इसलिए कुछ स्पेसिफिक नियम बनाए हैं शास्त्रों में कि यदि आपको कान को रेगुलेट करना है, नाक को रेगुलेट करना है, जीभ को रेगुलेट करना है, तो ऐसे 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 करोगे तो ये रेगुलेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी जीभ को रेगुलेट करना है तो क्या करोगे, तो कृष्ण प्रसाद पाओगे, केवल और केवल कृष्ण प्रसाद। अब जब आप कृष्ण प्रसाद पाते हो तो खिचड़ी खाते हो। क्या खाया था आज, क्या खाया था जी आज, क्या खाया था, पनीर, पनीर खाया था, पनीर भी खाया था, कड़ी चावल भी खाया था, नूडल्स। तो आनंद आया खाने में आनंद आया, आनंद आया, लेकिन वो क्या था, कृष्ण प्रसाद था। इससे हमारी ये, इस पे ट्रस्ट होना चाहिए कि इससे हमारी जीभ रेगुलेट होती है। अब किसी को ट्रस्ट नहीं है उसको दिखा सकते हैं ओवर ए पीरियड टाइम पर। वो बात बता रहे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसके अंत में बताएंगे। तो इस प्रकार से कानों को रेगुलेट करना है, तो कैसे रेगुलेट करें, श्रवण, कानों का विषय श्रवण है ना। म्यूजिक है तो फिर कीर्तन है। अगर कुछ डिस्कोर्सेज लोगों चाहते हैं, ज्ञानी लोग डिस्कस करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी डिस्कशंस हैं। इस प्रकार से शास्त्रों में बताया गया है कि कैसे आप हर इंद्री को रेगुलेट कर सकते हो। हम बताते हैं त्वचा को, भक्तों के धूली को स्पर्श करो, भक्तों को गले लगा के उनको स्पर्श करो, तो स्पर्श को रेगुलेट कर सकते हो आप। हाँ, इस प्रकार शुद्ध चीज़ को, शुद्धतम चीज़ें हैं ये सारी, इन शुद्धतम चीज़ों को इनके टच में लाओगे तो ये सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए बता रहे हैं कि इनको व्यवस्थित करने के लिए कुछ नियम है। मनुष्य को ऐसे राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, पागल नहीं हो जाना चाहिए उसको, हाँ, ऐसे राग और द्वेष से, बल्कि इसको रेगुलेट करने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। कहाँ है अवरोधक हैं, बताइए दोबारा। आत्म साक्षात्कार के मार्ग में। और हमने अभी पिछले श्लोक में यही सुना था कि हम अपनी प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य कर जाते हैं। जो आपने बोला सब कॉन्शियस माइंड, क्यों कर जाते हैं हम, और हम उसी को फाइनल मानते हैं। जो मन की आवाज़ है वही सच्ची आवाज़ है। मेरा मन नहीं मान रहा है अभी करने का, इसलिए मैं करूँगा नहीं। आदमी ऐसे शब्द कब बोलता है, जब वो अपने मन को ही स्वयं मान लेता है। इस संसार में लोगों को मालूम ही नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ ना, मन नहीं लग रहा है, ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई और कह रहा है। सोचा कभी आपने ऐसे, जब जब आप बोलते हो मेरा मन नहीं कर रहा,
तो कौन बोल रहा है? तो आप बोल ही नहीं रहे हो। कभी ऐसा विचार किया आपने कि आप बोल ही नहीं रहे हो, ये कोई और व्यक्ति बोल रहा है? क्योंकि मन तो एक अलग एंटिटी है, आप तो मन हो ही नहीं, आप तो सोल हो। ये क्या हो गया? लैक ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। और इस सेल्फ रियलाइजेशन में सबसे बड़ी बाधा क्या है? यही अनरेगुलेटेड सेंसेस। क्योंकि ये सेंसेस जब आपको आनंद देती हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, फिर बीच में घृणा या बीच में कुछ दुख आता है तो आप कोशिश करते हो कैसे फिर से आराम दूं, फिर आप आराम देने के प्रोसेस में सक्सीड कर जाते हो, फिर आपको लगता है यस मज़ा आ गया। एक रेस्टोरेंट में खाया, मज़ा नहीं आया फिर आप दूसरे रेस्टोरेंट में खाए, बहुत मज़ा आया, तो आपको लगा यस। हाँ, इस प्रकार से हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं। तो इससे क्या हो जाता है? ये सेल्फ रियलाइजेशन में बाधा आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि हमें लगने लगता है कि वी कैन एंजॉय इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड बाय डूइंग सम एंडीवर। कुछ प्रयास करके हम आनंद पा लेंगे, इन इंद्रियों को तृप्त कर लेंगे। ये सबसे बड़ी बाधा है, बता रहे हैं भगवान, कि इसके वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोध है, समझिए। इसलिए डोंट फॉल इनटू दिस इल्यूजन। और इसके बाद प्रभुपाद क्लियर करते हैं कि ये ऐसी बहुत सारी रेगुलेशन बनाई गई, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रसाद पाया जा सकता है, आनंद लिया जा सकता है यदि वो प्रसाद है तो। लेकिन एट द सेम टाइम हमको ये भी क्लियर होना चाहिए कि लाइफ का पर्पस इन सेंसेस को एंजॉय करना नहीं है। इन द बिगिनिंग वी कैन स्टार्ट विद दिस कि ठीक है हम बढ़िया बढ़िया खाएंगे, रोज गले तक भर लेंगे, जैसे हम कई बार सुनते हैं एकादशी मतलब फीस्टिंग एंड खाना पीना एंड एंजॉय करना। बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? यस, त्याग, डिटैचमेंट फ्रॉम द मेटेरियल वर्ल्ड, अटैचमेंट टू कृष्णा। जब तक इस यहाँ पर अटैचमेंट बनाए रखेंगे तब तक कृष्ण को पकड़ेंगे, लेकिन एक टांग यहाँ अटका रखी है, हाँ, तब तक ऐसे रस्सा कसी चलती रहेगी, खिंचाव, टेंशन, स्ट्रेस आएगा जब तक दो नाव में पाँव रखेंगे। समझ में आ रहा है? एक नाव उधर को चली गई पानी में, एक नाव इधर को चलेगी, और हम ऐसे स्ट्रेस हो गए। तो ये समस्या है। इसलिए एवरीबडी हैज़ टू रेगुलेट हिज सेंसेस। इसलिए ये फिलॉसफी हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, चाहे आप एकादशी का पालन करो, चाहे आप शादी करो। जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं कि सेक्स डिज़ायर इज़ अ, क्या करें इसको, इससे बचना पाना बड़ा मुश्किल है। अगर मैरिज सिस्टम नहीं बनाएंगे तो पीपल विल गो आउटसाइड एंड समाज करप्ट हो जाएगा। इसलिए इसको रेगुलेट करो। चलो अपनी दूसरी मातृवत पर द्रव्येशु, दूसरी माताओं को, वुमेन्स को माता की तरह देखो, इतना तो करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, प्रभुपाद अंत में बता रहे हैं और यहाँ भगवान बता रहे हैं कि यू अनरेस्ट्रिक्टली एंजॉय दिस, क्योंकि उसमें भी आप फंसी जाओगे, थिंकिंग दैट देयर इज एन एंजॉयमेंट इन दिस वर्ल्ड एंड इट हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड। तो क्या गलत है अगर हम करें तो? क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर से बताइए? अटैचमेंट टू कृष्णा एंड डिटैचमेंट फ्रॉम द मेटेरियल वर्ल्ड। तो अगर आप अनरेस्ट्रिक्टेड तरीके से ये बोलते रहोगे दिस इज रेगुलेटेड वे ऑफ डूइंग इट, प्रसाद खाया जा सकता है, उल्टी कर देंगे तो क्या होगा, अंदर तो प्रसाद ही जा रहा है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्योंकि कॉन्सेप्चुअली आप एक गलत ही काम कर रहे हो। पर्पस प्रसाद पाने का यही था कि हम अपने टंग पर विजय प्राप्त कर पाएँ, या वट एवर और सेंसेस का जो भी तरीके हैं, हाँ, या शादी का वट इज पर्पस। तो हमें अल्टीमेटली इन इंद्रियों पर इंद्रिय जीत बनना है। क्या बनना है जी हमें? इंद्रिय जीत। मेघनाथ नहीं बनना है, इंद्र जीत नहीं बनना है, इंद्रिय जीत बनना है। समझ में आया? क्योंकि इसी जब हम इंद्रिय जीत बनेंगे तब क्या होगा? तब हम आत्म साक्षात्कार वास्तव में कर पाएंगे कि वी आर रियली व्हाट हु वी आर। हम कृष्ण के नित्य दास हैं। नॉट दिस आई एम नॉट दिस टंग जो कि हमेशा लप 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 करके कुछ मांगती रहती है। आई एम नॉट दिस ईयर एंड वट एवर। ठीक है? सो वन मस्ट, इसके लिए तरीका क्या है? क्या सुना आपने? हाँ हाँ, तो हमें इंद्रियों को रेगुलेटेड वे में एंगेज करना है, रेगुलेटेड वे में करना है, रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, दमन नहीं करना है, उनको एंगेज करना है, हाँ, इन अ रेगुलेटेड वे, इन अ प्रेस्क्राइब्ड वे। तो धीरे 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 ये इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी और हमें आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।